अब चर्चा में जरूर है मीरा भाईंदर के अंदर गीता जैन जी, लेकिन सारे गलत कारणों की वजह से अब चर्चा में है। पिछले 2 महीने पहले अब चर्चा में थी नफरत बांटने के लिए, शहर में लव जिहाद के नाम पे, लहन जिहाद के नाम पे नफरत बांट रही थी। और आज वो नफरत जो है इस तरीके से आपको मतलब इस तरीके से इफेक्ट किया कि अभी आप हिंसा करने लग गई, ठीक है ना। गीता जैन जी आप हिंसा करने लग गई। जिस तरीके से गीता जैन जी नाराज थी इंजीनियर से, इसलिए उन्होंने उसी तरीके से शहर की 10 लाख जनता भी नाराज है गीता जैन जी से कि उन्होंने अपना 9 में से 1 भी वादा पूरा नहीं किया। टोल नाका, स्कूल, अस्पताल, ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं, 9 वचन क्या है सबको पता है। तो सवाल यह है कि 10 लाख लोग जो गीता जैन जी से नाराज हैं वो अपना नाराजगी कैसे जताएं, यह सवाल है। कानून सबके लिए एक अगर है तो गीता जैन जी पर भी एफआईआर होना चाहिए, जिस तरीके से सिटी हेडलाइंस के आफ्ताब खान पे भी किया गया, और वो तो बहुत दिनों जेल भी गए उसके लिए। तो आम आदमी को जो है तुरंत जेल में डाल देना, उनको परेशान करना, और नेताओं का जो है मनमर्जी कैमरा के सामने गाली दे देना, मारना, ये बिल्कुल भी चलेगा नहीं, और इसको शहर की जनता जो है मंजूर नहीं करेगी। कि दिन दहाड़े इस शहर की जो एमएलए हैं श्रीमती गीता जैन जी, वो जो है एक जूनियर ऑफिसर को जो है चाटा लगा रही हैं, यानी हिंसा कर रही हैं उसके ऊपर। तो ये घटना होकर मुझे लगता है कि 1 से ज्यादा दिन हो गया है, लेकिन अभी तक भी इसके ऊपर कोई एफआईआर जो है ना पुलिस ने खुद किया है और ना ही एमबीएमसी की तरफ से, इंजीनियर की तरफ से या एमबीएमसी की तरफ से कोई पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई है। तो इससे तो ये पता चलता है कि शहर के अंदर कानून नेताओं के लिए, अमीरों के लिए, गीता जैन जैसे लोगों के लिए अलग है, और हम जैसे, आप जैसे आम लोगों के लिए अलग है, ठीक है ना। क्योंकि इसी तरीके का घटना आज से कुछ साल पहले हुआ था कोविड के वक्त में, जहां पर सिटी हेडलाइंस के जो आफ्ताब खान है उनके साथ यह घटना हुआ, जहां पर वो अपने एक रिश्तेदार की जान बचाने के लिए, उनको कोविड था शायद, जान बचाने के लिए उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल के अधिकारियों ने उनको, पेशेंट को जो है गेट के अंदर तक नहीं लिया, और वो गेट के बाहर ही जो है उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट हुआ, एक इमोशनल रेस्पॉन्स उनका था, गुस्सा वाला रेस्पॉन्स, जिसमें उन्होंने सिर्फ आर्ग्यू किया। उस आर्ग्यू के रेस्पॉन्स में एमबीएमसी की ओर से और पुलिस की ओर से 15 से ज्यादा सेक्शन लगाकर उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन उसी आर्ग्यूमेंट तो दूर की बात है, यहां तो एमएलए जो है वो चाटा ही मार दिया उन्होंने, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरीके का दोहरा मापदंड जो है वो गलत है। गीता जैन जी पर भी एफआईआर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। गीता जैन जी को किसी ने यह हक नहीं दिया है कि इस तरीके से हिंसा करे किसी अधिकारी पे। वो एक अलग बात है कि वो मसला क्या था, वो जीआर कितना सही कितना गलत है, बारिश हो रही थी, घर नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन घर तोड़ा किस लिए जा रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है। 15 तारीख की घटना बोल रहे, 15 तारीख के बारे में बोल रहे हो गीता जैन जी, आपका वीडियो देखा जिसमें आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने सही किया है। आप एमएलए हैं, आपको कानून की रक्षा करनी, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। आपको तो बस 15 तारीख को कमिश्नर को फोन करना था कि इस तरीके से हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं किया होगा शायद। आप वेट कर रहे हैं एक स्टंट करने का, एक स्क्रिप्टेड शो करने का कि आप भी जो है चर्चा में रहना चाहिए। अब चर्चा में जरूर है मीरा भाईंदर के अंदर गीता जैन जी, लेकिन सारे गलत कारणों की वजह से अब चर्चा में है। पिछले 2 महीने पहले अब चर्चा में थी नफरत बांटने के लिए, शहर में लव जिहाद के नाम पे, लहन जिहाद के नाम पे नफरत बांट रही थी, और आज वो नफरत जो है इस तरीके से आपको मतलब इस तरीके से इफेक्ट किया कि अभी आप हिंसा करने लग गई, ठीक है ना। गीता जैन जी आप हिंसा करने लग गई। तो इस तरीके का हिंसा जो है शहर की जनता अप्रिशिएट नहीं करती है। पुलिस से मैं आह्वान करता हूं, पुलिस से जनता उम्मीद करेगी कि कार्रवाई करे, एमबीएमसी कमिश्नर से जनता उम्मीद करेगी कि एफआईआर हो, और अगर नहीं होता तो आप एक सोचिए कि गीता जैन जी ने जो है ना इस शहर को 9 वचन दिया हुआ है, जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से गीता जैन जी नाराज थी इंजीनियर से, इसलिए उन्होंने किया हिंसा, उसी तरीके से शहर की 10 लाख जनता भी नाराज है गीता जैन जी से कि उन्होंने अपना 9 में से 1 भी वादा पूरा नहीं किया। टोल नाका, स्कूल, अस्पताल, ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं, 9 वचन क्या है सबको पता है। तो सवाल यह है कि 10 लाख लोग जो गीता जैन जी से नाराज हैं वो अपना नाराजगी कैसे जताएं, यह सवाल है। जिस तरीके से गीता जैन जी ने जताया, ऐसे अगर जनता जता दे तो क्या उन पर एफआईआर होगा कि नहीं होगा। तो कानून सबके लिए अगर एक है तो सरकारी काम में अड़ंगा डालने के लिए गीता जैन जी पे एफआईआर होना चाहिए। ये डिमांड शहर के काफी लोग कर रहे हैं, और ये डिमांड जो है लोगों की पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर अगर एमबीएमसी अफसर का भी आए किसी हॉकर का ठेला तोड़ने, तो जनता बताएगी, रोक दिया जाएगा, और उसके ऊपर एफआईआर करके बताए फिर
पुलिस और कमिश्नर साहब या एमबीएमसी, ठीक है ना। तो एमबीएमसी का अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो कानून सबके लिए एक अगर है तो गीता जैन जी पर भी एफआईआर होना चाहिए, जिस तरीके से सिटी हेडलाइंस के आफ्ताब खान पे भी किया गया, और वो तो बहुत दिनों जेल भी गए उसके लिए। तो आम आदमी को जो है तुरंत जेल में डाल देना, उनको परेशान करना, और नेताओं का जो है मनमर्जी कैमरा के सामने गाली दे देना, मारना, ये बिल्कुल भी चलेगा नहीं, और इसको शहर की जनता जो है मंजूर नहीं करेगी।